हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगखिन एन्चांटमेंट फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि जियांगचेंग और लैनसिन की शादी हो रही थी और अब देखते हैं आगे। जियांग यानली ने जियांगचेंग के चेहरे पर एक थिन सा वेल रख दिया जिससे जियांगचेंग विभूषण के क्लैन लीडर बनने की सेरेमनी को देख सकता है। वो सभी हॉल में आ गए और लेनशियन वहाँ पहले से ही खड़े थे। लेनशियन लैंडिस्पल्स के साथ खड़े थे। विंग और जियांगचेंग एक साथ खड़े थे। लेनशियन ने जियांगचेंग की तरफ देखा। वो उसका चेहरा तो नहीं देख सकता था वेल की वजह से, लेकिन उसके जो फेशियल कर्व्स थे वो उसकी वजह से दिख रहे थे क्योंकि वो थिन वेल बहुत ज़्यादा थिन थी। पहले विंग का जो क्लैन लीडर बनने की प्रक्रिया थी वो स्टार्ट की गई और सभी मैरिज के लिए शांति से या फिर धीरज के साथ वेट करने लगे, सिर्फ लेनशिन को छोड़कर। और लगभग 1 घंटे बाद वो प्रोसेस एंड हुआ। विंग युनमक का न्यू क्लैन लीडर बन गया और अब ये युनमक वी क्लैन था। लेन वांगजी युनमक के क्लैन लीडर की ऑफिशियल वाइफ था। वांगजी और विंग एक साथ खड़े थे और दोनों ने एक साथ क्लैन के लिए ओथ लिए। सभी लोग क्लैपिंग कर रहे थे। जाओ जिशु बहुत ज़्यादा खुश था और वो भी क्लैपिंग कर रहा था और एक पर्सन जाओ जिशु की तरफ देख रहा था। जब जाओ जिशु को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है तो उसने उस पर्सन की तरफ देखा और वो शॉक हो गया और ज़्यादा डर गया। उसने वेनकेजिंग को देखा। जाओ जिशु ने वेनकेजिंग के साथ एक लेडी और एक लड़के को भी देखा। वो पर्सन वेनकेजिंग को फादर बुला रहा था और जाओ समझ गया कि वेनकेजिंग इस मैरिज में अपने फैमिली के साथ आया है। जाओ जिशु ने वेनकेजिंग को इग्नोर किया। वो अपसेट था सब कुछ याद करके। यहाँ से हम जान लेते हैं कि जाओ जिशु और वेनकेजिंग के साथ क्या हुआ था। जाओ जिशु जब उस क्लिफ से गिरा था तो वेनकेजिंग भी उसके पीछे गिर गया था। जाओ जिशु एक नदी में गिरा था और बहते हुए वो बहुत दूर के एक विलेज में पहुंच गया था जहाँ पर एक फैमिली मिसिस गू ने उसका ध्यान रखा था। मिसिस गू की एक बेटी थी जिसका नाम गुजियांग था। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जाओ जिशु की याददाश्त जा चुकी थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं पता था और उसे लगा कि मिसिस गू ही उसकी माँ गुजियांग उसकी छोटी बहन है क्योंकि मिसिस गू ने उसे यही बताया था और वो है पहले उनके साथ रहने लगा। वो अपने युनमक को, अपने पेरेंट्स को या अपने आंट अंकल विंग जियांगचेंग सबको भूल चुका था। वही दूसरी तरफ बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद वेनकेजिंग को फाइनली जाओ जिशु मिल गया था, लेकिन उसे जानकर शौक लगा कि जाओ जिशु को कुछ याद नहीं है, इसीलिए उसने खुद को जाओ जिशु का कज़न ब्रदर बताया और वो भी उनके साथ ही रहने लगा। थोड़े दिनों तक साथ रहने के बाद धीरे धीरे वेनकेजिंग और जाओ जिशु का जो रिश्ता था वो बदल रहा था। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ ऐसे ही नहीं बदल रहा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। जाओ जिशु और वेनकेजिंग दोनों ही मिसिस गू और गुजिया की मदद करते, लेकिन एक दिन किसी इंसिडेंट की वजह से जाओ जिशु की याददाश्त वापस आ गई और जब उसे पता चला कि वेनकेजिंग और मिसिस गू उससे झूठ बोल रहे हैं, जाओ जिशु इससे ज़्यादा अपसेट हुआ क्योंकि उसे पता है कि वेनकेजिंग शादीशुदा है और इतने समय तक वो उसकी बॉडी के साथ उसके साथ बस खेल रहा था। ये सोचकर जाओ जिशु बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया और उसे लगा कि मिसिस गू ने भी उससे झूठ बोला है, उसने उसे सच्चाई नहीं बताई, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वो उन लोगों को बिना बताए वहाँ से आ गया था। वहीं वेनकेजिंग को जब पता चला कि जाओ जिशु वहाँ से चला गया है तो उसके पास भी वहाँ रहने का कोई रीज़न नहीं रह गया था, इसीलिए वो भी उस घर को छोड़कर आ जाता है। जाओ जिशु बहुत दिनों के बाद वापस युनमक क्लैन आता है। आने के बाद वेनकेजिंग जाओ जिशु का पीछा करने लगता है। एक्चुअली वेनकेजिंग की वाइफ बायलू वेनकेजिंग से प्यार नहीं करती थी और ना ही वेनकेजिंग उससे प्यार करता था। ये शादी बस पॉलिटिकल गेन के लिए हुई थी। उसके अंकल ने शादी कुछ पॉलिटिक्स के लिए की थी, इसीलिए दोनों ही की वो शादी अरेंज मैरिज हुई थी। वहीं बायलू से कोई और प्यार करता था और इस बीच जब वेनकेजिंग मिसिंग था वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और बायलू जानते थे कि वो उससे प्यार करता है और वो भी उससे प्यार करती थी, लेकिन जब वेनकेजिंग वापस आ गया तो उसने उससे मिलना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं वेनकेजिंग को पता चल गया तो उसे नहीं पता कि वेनकेजिंग क्या करेगा, लेकिन जब वेनकेजिंग को पता चला तो उसने बायलू से बात की। उसने बायलू को समझाया कि अगर वो वेनकेजिंग के साथ खुश नहीं है, अगर वो उस पर्सन से प्यार करती है तो वो जा सकता है, लेकिन उसने उस पर्सन को भी वार्न किया कि उसने अगर बायलू को हर्ट किया तो उसे नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद वेनकेजिंग का बस एक ही
मोटिव रह गया था जाओ को बताने कि वो उससे प्यार करता है, वो उससे चीट नहीं कर रहा था। इतने समय उनके बीच जो फिजिकल कॉन्टेक्ट था वो सिर्फ लस्ट नहीं थी, बल्कि वेंकेजिंग जाओ से प्यार करने लगा था। और बहुत कुछ करने के बाद जाओ मान गया। उन्होंने विंग की परमिशन ली और फाइनली विंग वेनिस पर भरोसा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने वेनकेजिंग को भरोसा किया और जाओ का हाथ उसे दे दिया। अब इस बीच में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इसमें मैं अब जाओ और वेनकेजिंग के जो सीन है उसे स्किप करूँगी। जब ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया जाओ या वेनकेजिंग बुलाना तो मैं तभी लाऊंगी। तो अब आपको लोगों को जाओ और वेनकेजिंग की स्टोरी को पता चल गया है, तो अब देखते हैं आगे। इनके क्लैन लीडर बनने के बाद अब शादी की सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। जियांग चेंग लैनशन के पास खड़ा हुआ और उन दोनों ने एक हेवन, अर्थ और एंसेस्टर के सामने 3 वोट्स लिए और हर सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद अब जियांग चेंग और लैनशन ऑफिशियली हस्बैंड एंड हस्बैंड्स थे। उसके बाद सब लोगों ने पार्टी को एंजॉय किया। आज सबके लिए एक स्पेशल दिन था, बस वेंचिंग को छोड़कर। वेंचिंग बहुत ज़्यादा जेलस थी क्योंकि लेनवांग जी विंग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। जब भी वेंचिंग विंग से बात करने की कोशिश करती तभी लेनवांग जी विंग को किसी मीटिंग्स में बिजी कर देता और वेंचिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जाओ जिशु खड़ा हुआ उन न्यूली वेडेड कपल की तरफ देख रहा था, लेनशन और जियांग चेंग की तरफ। उसने उस डोल की तरफ देखा जो ब्राइड और ग्रूम थी, जो कि एक टेबल पर रखी हुई थी। उसने उन दोनों को पकड़ा। जाओ जिशु ने वेनकेजिंग की तरफ देखा जो अपनी जगह पर एक कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। वेनकेजिंग अपनी वाइफ और सन के साथ खड़ा हुआ था। जाओ जिशु ने वेनकेजिंग की तरफ देखा और फिर डोल की तरफ देखा। जाओ जिशु की आंखों में आंसू आ गए और वहाँ से बाहर जाने लगा। रात को सभी लोग लेटेस्ट पियर में रुके और उन्होंने उस ग्रैंड पार्टी को एंजॉय किया। उसके बाद जियांग चेंग और लेनशिचेन उनके रूम के अंदर थे और लेनशिचेन जियांग चेंग के फेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हो रहा था। जब लेनशिचेन ने जियांग चेंग के वेल को उतारा तो उसने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और उसने तुरंत उसके लिप्स पर अटैक कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के रोमांस में लॉस्ट हो गए। और थोड़ी देर बाद दोनों ही नेकेड थे और एक दूसरे के साथ और रोमांस कर रहे थे। दूसरी तरफ उस पार्टी के दौरान वेंचिंग ने फिर से विंग के जार में ड्रग्स ऐड कर दिए और उसने अब की बार हाई डोज मिला दिया। जब विंग ने सोचा कि ये उसके लिए ठीक नहीं है इतने सारे लोगों के बीच में रहना, तो वहाँ से उठ गया। वेनिंग डरा हुआ था क्योंकि वो अपनी इस एविल सिस्टर के बारे में जानता था। उसे पता चल गया था कि वेंचिंग ही विंग के गुस्से का कारण है। विंग जो सबको ऊपर अपना गुस्सा करता है, वांग जी के साथ इतना रूड बिहेवियर करने लगा है, ये सब वेंचिंग की वजह से हुआ है। इसीलिए वो लेनवांग जी के लिए चिंतित था। इससे पहले कि वो लेनवांग जी को छुपने के लिए कह पाता, वो बहुत देर हो चुका था। विंग लेनवांग जी के पास गया जो जादू के साथ बातें करने में बिजी था। विंग ने टाइटली वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे अपने रूम के अंदर ले गया। वांग जी ने स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उसे बेड पर फेंक दिया। विंग ने गेट को बंद किया और उसने लेनवांग जी की तरफ देखा। विंग ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की। लज्जा, विंग ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। लेनवांग जी ने चिंतित होकर विंग की तरफ देखा। उसने उसके चीक्स को चलाया। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया और उसे पुश कर दिया। विंग की आंखें लाल थी। उसने वांग जी के हेयर्स को पकड़ा और उसे पेशनेटली किस करने लगा। वांग जी ने अपने दोनों हाथों को विंग के शोल्डर्स पर रख लिए। विवशन ने वांग जी की वेस्ट बेल्ट को रिमूव कर दिया और वो अपने हाथों को वांग जी के रोब्स पर फहराने लगा। विंग का किस जेंटल नहीं था, वो हार्शली वांग जी के लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था। वांग जी ने विंग के शोल्डर को टैप किया। विंग ने किसको ब्रेक किया। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वांग जी के लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी। लंजा, मुझे मत रोको, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे इसका कारण नहीं पता। मुझे करने दो जो मैं चाहता हूँ। शायद ये मेरी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ कर दे। विंग ने कहा। क्या हुआ है इसे? ये अभी थोड़े दिनों पहले तो ठीक था और फिर से ही अपने एंगर को दिखाना स्टार्ट कर चुका है। मुझे इसका कारण खोजना होगा, वांग जी ने सोचा। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को विंग के नेक के अराउंड ड्रेप कर लिए। विंग ने टाइटली वांग जी के रोब्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उन्हें फाड़ दिया। उसके बाद विंग वाइडली वांग जी को किस करने लगा, उसकी पूरी बॉडी पर बाइट करने लगा और डीप मार्क उसकी बॉडी पर छोड़ने लगा जो बाद में ब्लू हो गए। विंग फोर्सफुली या कहे कि ब्रूटली वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था और वांग जी को पेन हो रहा था, लेकिन सिर्फ विंग के लिए वो ये सब टॉलरेट कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग उठा तो उसने अपने पास नेकेड लेन वांग जी को देखा और उसे सब कुछ याद आ गया। वो बेड पर बैठ गया। विंग को गिल्ट फील होने लगा। उसने वांग जी की हालत की तरफ देखा। विंग ने वांग जी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके फोरहेड पर किस किया। विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लिया
वांग जी विंग का फेस वांग जी के बहुत ज़्यादा क्लोज था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो वांग जी के चीक्स पर गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मुझे नहीं पता कि मुझे कल रात क्या हुआ था, विंग ने मम्बल करते हुए कहा। विंग ने फिर से वांग जी के फेस पर किस किया और वांग जी को जब अपने फेस पर टच फील हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। वो उठ गया। वांग जी ने विंग को अपने इतना पास देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मुझे माफ़ कर दो लंजा, विंग ने कहा। वांग जी इमोशनल हो गया। वो कंफ्यूज था कि विंग का बिहेवियर रोजाना ही क्यों चेंज हो रहा है। विंग बेड पर बैठ गया और उसने वांग जी को भी बैठने में मदद की। मैं तुम्हारी बात लेने में मदद करता हूँ, विंग ने कहा। वांग जी ने अपना सिर हिलाया। वो चुप था, उसने कुछ भी नहीं कहा और उसने विंग से कोई साइन लैंग्वेज में भी बात नहीं की। विंग वांग जी को बाथरूम के अंदर ले गया। पहले विंग ने वांग जी को बात लेने में मदद की, फिर उसने वांग जी को बाथ टब में ज्वाइन किया। उसके बाद विंग ने वांग जी को ड्रेस टब होने में मदद की और पूरे दिन उसका ध्यान रखा। जियांग चैंग की शादी हुए अब 1 हफ्ता बीत चुका था। वो लेनचन के साथ हैप्पीली क्लाउड रिसेशन में रह रहा था। विभूषण, जाओ जिशो, लेन वांग जी क्लेन के वर्क को संभाल रहे थे। वेनचिंग हमेशा विंग की चाय में ड्रग्स मिलाती और कभी कभी वो विंग को इफेक्ट भी करते। लेन वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा क्लोज था, इसीलिए विंग अपना गुस्सा सिर्फ वांग जी को ही दिखाता था और इसीलिए वो उसके साथ फोर्सिबली इंटीमेट होता था और अपनी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करता था। वांग जी हमेशा वेनचिंग को विंग से दूर रखने की कोशिश करता था। विंग भी देख सकता था कि वेनचिंग और लेन वांग जी की बात कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन उसने इसके बारे में किसी से नहीं पूछा। एक दिन वेनचिंग लाइब्रेरी के अंदर थी और उसने विंग की वाइन में उस ड्रग पाउडर को मिला दिया। वांग जी जो अंदर गया, लाइब्रेरी के अंदर गया था, वो रुक गया और वो चुपचाप वेनचिंग को देखने लगा। वेनचिंग ने उस पाउडर को उसमें मिक्स कर दिया और उसने एक स्मॉल बोतल अपने रोब्स के अंदर रख ली। वेनचिंग ने एक डेविल स्मिक दिया और उस वाइन कप को देखा। वेनचिंग रूम से बाहर आए। वांग जी उस एक वॉल के पीछे छुप गया। उसके बाद वो वेनचिंग को फॉलो करने लगा। वेनचिंग ने एक गार्ड को देखा और वो रुक गई। विभूषण कहाँ है? वेनचिंग ने पूछा। मास्टर मार्केट गए हैं कुछ वेपन्स को खरीदने के लिए, उस गार्ड ने कहा। ठीक है, वेनचिंग ने कहा। वेनचिंग ने उस वाइन कप की तरफ देखा। मैं इस वाइन ऑफ कप को विभूषण के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं था। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे ये दूंगी, वेनचिंग ने सोचा। वांग जी वेनचिंग के सामने आया और उसने उस कप को पकड़ लिया। ये आपके लिए नहीं है हंगवांग जुन, वेनचिंग ने कहा। वांग जी ने उस कप को जमीन पर फेंक दिया और वेनचिंग ने गुस्से से लेन वांग जी की तरफ देखा। तुमने ये क्या कर दिया हंगवांग जुन? ये विभूषण के लिए था, वेनचिंग ने गुस्से से कहा। वांग जी ने अपना हाथ वेनचिंग के रोब्स में भेज दिया और वो जो ड्रग की बोतल थी उसे बाहर निकाला। वेनचिंग डर गई। उसने उस बोतल को वांग जी से लेने की कोशिश की। तुम ये मेडिसिन विंग के ड्रिंक में मिलाते हो, मैं उसे बता दूंगा, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वेनचिंग डर गई। वो साइन लैंग्वेज समझ सकती थी। नहीं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये तो बस शुगर है, वेनचिंग ने कहा। वांग जी ने एक डेविल लुक वेनचिंग को दिया। उसने थोड़ी सी जो मेडिसिन थी अपने हाथ में ली। अगर ऐसा है तो इसे टेस्ट करो, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। वेनचिंग शॉक हो गई। उसने हेजिटेट किया और वेनचिंग की आंखों में गुस्सा था। अगर ये शुगर है तो इसे खाओ, लेन वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा, वेनचिंग को घूरते हुए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? वेनचिंग ने गुस्से से कहा। वांग जी ने अपना सिर ना में हिला दिया। वेनचिंग ने उस बोतल को स्नैच करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने उसे अपने रोब्स के अंदर छुपा लिया। मैं इसे फिजिशियन को दूंगा और वो उसे चेक करेंगे, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। फिर वहाँ से वो विंग के रूम की तरफ जाने लगा। वेनचिंग डर गई। वेनचिंग आगे प्लान के लिए सोचने लगी। वो वांग जी को नहीं रोक सकती क्योंकि वांग जी उससे ज़्यादा पावरफुल है। शाम को विंग घर वापस आया। वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। विभूषण, वेनचिंग ने कहा। विंग वेनचिंग की तरफ घूमा। वेनचिंग विंग की तरफ आ गई। विभूषण, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वेनचिंग ने कहा। विंग ने सरप्राइजिंगली और कन्फ्यूजनली वेनचिंग की तरफ देखा। क्या हुआ? विंग ने कहा। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? वेनचिंग ने पूछा। हाँ, तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे तुम पर विश्वास है। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है, विंग ने कहा और उसने अपना एक हाथ वेनचिंग के शोल्डर पर रखा। वेनचिंग ने जब उस हाथ को देखा तो वो मुस्कुराए। मुझे लगता है कि हंगवांग जुन तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने उन्हें उस ड्रग को तुम्हारी चाय में मिक्स करते हुए देखा है, जो और वो बोतल अभी भी उनके पास है, वेनचिंग ने कहा। क्या?
लेकिन वो मेरे साथ ये सब करने की कोशिश क्यों करेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, कुछ तो गलत है। लंजा कभी मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग ने चिंतित होते हुए कहा, ठीक है, तो उसी से पूछो कि उसने उस ड्रग बोतल को अपने पास क्यों रख रखा है। ठीक है, मैं उसी से पूछूंगा, लेकिन लंजा ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी को हर्ट कर सके। वो मेरे लिए चिंता करता है, वो मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे मेरे फूड, टी या किसी भी और चीज़ में ड्रग्स मिलाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं उससे पूछूंगा। लेकिन मैं उस पर शक नहीं कर सकता, वो एक प्योर पर्सन है, विंग ने स्माइल के साथ कहा। विभूषण, एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ। वो इस बारे में जानता है। जब भी अंगवांग जून हम दोनों को साथ देखता है तो उसे जेलस फील होता है। उसने उस मेडिसिन को तुम्हारे खाने में मिलाया, क्योंकि अगर तुम गुस्सा होगे और इरिटेट होगे तो वांग जी तुम्हें सपोर्ट कर सके और तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच सके। वो तुम उसे हर्ट करने के बाद तुम उसका ध्यान रखोगे, और इसीलिए वांग जी तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा था, वेनचिंग ने कहा। विंग को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने शॉकिंगली वेनचिंग की तरफ देखा। वेनचिंग, तुम क्या कर रही हो? ये नॉनसेंस है। तुम्हें कैसे पता कि वांग जी जेलस हैं? मैं समझ सकता हूँ कि फीलिंग्स किसी के भी दिल में डेवलप हो सकती हैं, लेकिन और मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रहा अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वांग जी सब प्लान कर रहा था? वो मुझे हर्ट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, और किसी और पर्सन को भी नहीं, विंग ने कहा। विभूषण, जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसने मेरे साथ आर्ग्यू किया। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी कंप्लेंट तुमसे करूंगी, वेनचिंग ने कहा। क्या? मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं उससे बात करूंगा तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए, विंग ने कहा। वेनचिंग ने अपनी मुट्ठियां बींच ली। उसे नहीं पसंद आया जिस तरह से विंग वांग जी को प्रोटेस्ट कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है, पर वेनचिंग ने स्मिक किया। विंग अपने रूम की तरफ गया और वेनचिंग ने उसे फॉलो किया। विभूषण ने डोर पर नॉक किया। जल्द ही वांग जी ने डोर ओपन किया और उससे खुशी हुई विंग को देखकर। वेनचिंग विंग के पास खड़ी हो गई। वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। हंगवांग, अगर आपके पास वो ड्रग्स की बोतल है तो आसानी से मुझे दे दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप विंग को ड्रग्स देते थे, और विंग की जो बैड मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो आपकी वजह से ही हुई है, वेनचिंग ने कहा। वांग जी कन्फ्यूज हो गया। लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ड्रग्स की छोटी बोतल है? विंग ने कहा। वांग जी ने स्माइल किया। वो नोट करने वाला था, पर उससे पहले ही वेनचिंग ने विंग की तरफ अपने फेस को घुमा लिया। वुशियान, वो इतनी आसानी से तुम्हें नहीं देगा, उसके रूम में चेक करो, वेनचिंग ने कहा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। लंजा, क्या तुम्हारे पास ड्रग्स की कोई बोतल है? विंग ने कहा। वांग जी कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देखा। वेनचिंग ने लेनवांग जी को पुश किया और वो रूम के अंदर आ गई। विंग और लेनवांग जी वेनचिंग के पीछे गए। विंग ने उस बोतल को एक ड्रॉअर में खोज लिया और उसने विंग को दिखाया। विंग, ये वही बोतल है जो मैंने हंगवांग जून के हाथ में देखी थी, वेनचिंग ने कहा। विंग लेनवांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी अभी भी कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। लंजा, इस बोतल में क्या है? विंग ने कहा। वांग जी ने गल्प किया। उसने वेनचिंग की तरफ देखा और वेनचिंग ने वांग जी को एक एविल स्मिक दिया। ड्रग। एक्चुअली मैंने वेनचिंग को तुम्हारी, वांग जी अपनी साइन लैंग्वेज में कहा था, लेकिन फिर से वेनचिंग ने उसे इंटरप्ट कर दिया। हंगवांग जून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डर्टी ट्रिक अपने ही हस्बैंड के साथ खेलने की? तुम्हें इससे क्या मिला? मैं जानता हूँ कि तुम जेलस थे कि मैं विंग के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, लेकिन मैं हमेशा मेरे लिमिट्स में थी, और वो तुम थे जो बहुत ज़्यादा और प्रोटेक्टिव हो रहे थे। तुमने विंग को ड्रग्स भी दिए ताकि तुम उसके क्लोज आ सको। तुम इतने इनोसेंट तो नहीं हो, वेनचिंग ने गुस्से से कहा। वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने शॉकिंगली वेनचिंग की तरफ देखा। वेनचिंग टेबल की तरफ घूम गई। अब वांग जी गुनहगार हो चुका था। विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीफ में देखने लगा। लंजा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वेनचिंग को लेकर मेरे लिए फीलिंग्स है? विंग ने गुस्से से कहा और उसकी चेंचिंग पर पकड़ टाइट हो गई। वांग जी ने अपने सिर हाँ में हिलाया। उसने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, लेकिन विंग ने उस बोतल को पकड़ा और उसे वांग जी के सामने फेंक दिया। विंग ने टाइटली वांग जी के शोल्डर्स को पकड़ा। वांग जी को पेन फील हुआ। लंजा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी डर्टी ट्रिक्स मेरे साथ खेलोगे। सिर्फ मेरा प्यार पाने के लिए तुमने मुझे सिक बना दिया। तुमने मेरे फूड और मेरी ड्रिंक में ड्रग ऐड किए। क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? क्यों?
तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? अब मैं समझ सकता था कि जब भी मुझे गुस्से में होता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था, तुम हमेशा मेरे पास क्यों होते थे? तुम मेरे साथ बस फिजिकल कांटेक्ट बनाना चाहते थे ताकि बाद में तुम मेरी सिंपैथी और केयर ले सको। क्या तुम मेरे प्यार को पाने का इससे गंदा रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे? हाँ, विंग ने गुस्से से कहा। वांग जी शिवर कर गया। उसने विंग को समझाने की कोशिश की। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगे। विंग ने वांग जी की हाथ को टाइटली पकड़ा, उसे रूम से बाहर फेंक दिया। लंजा, तुमने जो भी मेरे प्यार को पाने के लिए किया है वो गलत है और ये अच्छा होगा कि तुम दूसरे रूम में रहो। मैं तुम्हें अभी हर्ट नहीं करना चाहता, बस मेरे रूम को छोड़कर चले जाओ और दोबारा अपना फेस मुझे दिखाना मत, विंग ने कहा और उसने डोर को वांग जी के सामने बंद कर दिया। वांग जी ने डोर पर नॉक किया लेकिन विंग ने डोर को ओपन नहीं किया। वांग जी ने बहुत देर तक डोर पर नॉक किया लेकिन विंग अंदर से चिल्लाया और उसने वांग जी को जाने के लिए कह दिया। वांग जी हार्ट ब्रोकन हो गया। वो वेनजिंग का रियल फेस विंग के सामने लाना चाहता था लेकिन सब कुछ गलत हो गया। यहाँ वांग जी गुनहगार बन गया विंग के दिमाग में। वांग जी डरा हुआ था। अब वो विंग का जो हेट रेट था वो खुद को लेकर सहन नहीं कर पा रहा था। वो विंग के रूम के बाहर खड़ा था। वेनिंग ने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखा। हंगवांग जुन, वेनिंग ने कहा। वांग जी ने अपने आंसुओं को पोंछा और वेनिंग की तरफ देखा। वेनिंग दुखी हो गया। उसने वांग जी की कंडीशन को देखा। जिए जिए, आपने ये क्या कर दिया? एक न एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन मैं खुद आपको विलेन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं प्रूफ कर दूंगा कि हंगवांग जुन इनोसेंट है, वेनिंग ने सोचा। मेरे साथ आइए, वेनिंग ने पोलाइटली वांग जी से कहा। वांग जी ने सब कुछ वेनिंग को एक्सप्लेन किया और वेनिंग ने अपना सिर झुका लिया। उसने वांग जी को कंसोल किया और उसके साथ टाइम स्पेंड किया। रूम के अंदर विंग अपने बेड पर बैठा हुआ था और उसने टाइटली बेड को पकड़ रखा था। वेंचिंग उसके पास बेड पर बैठ गई। वेंचिंग ने अपने हाथ को विंग के शोल्डर पर रखा। हंगवांग जुन तुम्हारे हस्बैंड हैं, तुम्हें उसे इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी, वेंचिंग ने कहा। नहीं, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है और 1 महीने तक अब मैं उसकी तरफ देखने भी नहीं वाला। तब तक उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हो जाएगी, विंग ने कहा। क्या तुम 1 महीने बाद उसे एक्सेप्ट कर लोगे? वेंचिंग ने एक फेक स्माइल के साथ कहा लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा जेलस थी। हाँ, वो मेरा हस्बैंड है। मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा और ये ज़रूरी है कि उसे पनिशमेंट मिले, नहीं तो वो ये अपनी मिस्टेक भविष्य में फिर से करेगा, विभूषण ने कहा। वेंचिंग ने स्माइल की। वो वहाँ से उठी और विभूषण के सामने आ गई। वुशियान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वेंचिंग ने कहा। विंग पहले से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। उसने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग, मुझे माफ़ कर दो लेकिन मैं इस चीज़ को अभी तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, विंग ने कहा। विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था लेकिन अब वो और ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। वेंचिंग ने उस रूम को छोड़ दिया और डोर को क्लोज कर दिया। फाइनली मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है। विभूषण अब लेनवांग से कुछ दिनों के लिए दूर रहेगा। वेंचिंग ने मुंबल किया और उसने एक डेविल स्मृक दिया। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और उस पेड़ की तरफ देखा। लंजा, क्यों? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम ये सब कर सकोगे। तुम मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसा रास्ता कैसे अपना सकते हो? अगर तुम मुझे बताते कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देता, लेकिन तुमने ये सब क्या कर दिया? अब मैं तुम पर और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं हमेशा तुम पर डाउट करता था, हमेशा तुम पर शक करता था, लेकिन अब तुमने हमारे बीच जो बेसिक चीज़ थी उसे भी तोड़ दिया है। विश्वास एक मैरिज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तुमने ये वो भी तोड़ दिया है। अब तुम मेरे लिए और ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं रहे लंजा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया है, विंग ने रोते हुए कहा। कुछ दिनों बाद वांग जी गार्डन में था। वो अपने रैबिट्स के साथ खेल रहा था और उन्हें वेजिटेबल्स खिला रहा था। आजकल विंग मुझे इग्नोर करने लगा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। मुझे कुछ करना होगा। वेंचिंग बहुत ज़्यादा चालाक है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो विंग के दिल में मेरे लिए नफरत फैला रही है। मैं अपने हस्बैंड को नहीं कंसोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि वो मेरी तरफ आजकल देखता भी नहीं है, वांग ने सोचा और उसने साय किया। वांग जी ने रैबिट्स को गार्डन में रखा और वो गार्डन एरिया से बाहर आया। वांग जी एक बहुत बड़े ग्राउंड में गया। विंग वहाँ पर स्टूडेंट्स को टीचिंग स्किल्स सिखा रहा था। वांग जी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने विंग की तरफ देखा। विंग को जब फील हुआ कि कोई उसकी तरफ देख रहा है तो उसने उस डायरेक्शन में देखा। लंजा, विंग ने सोचा। वांग जी को इग्नोर करने के बाद विंग फिर से स्टूडेंट्स के पास चला गया और उन्हें सिखाने लगा। वांग जी फिर से अपसेट हो गया। वो अपने रूम की तरफ जाने लगा।
उसने मुझे फिर से इग्नोर किया, वांग जी ने सोचा। वांग जी अपने रूम के अंदर गया। उसने डोर को बंद कर लिया और डोर के सहारे ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। 1 घंटा हो चुका था और अब लंच टाइम हो चुका था। इन दिनों वांग जी अपने रूम के अंदर ही ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करता था। वो बाहर किसी को भी ज्वाइन नहीं करता था। किचन में एक मेड वांग जी के लिए फूड रख रही थी। तभी वेंचिंग उसके पास आई और उसने कहा, क्या तुम्हारा हो गया? वेंचिंग ने पूछा। हाँ मैडम, उस मेड ने जवाब दिया। वेंचिंग ने एक पाउच अपने पास से निकाला और उसे वांग जी के खाने में मिला दिया। जब से विंग और वांग जी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तब से वेंचिंग वांग जी के फूड में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिला रही है, जिससे वांग जी धीरे धीरे मर सके और वेंचिंग प्रूव कर सके कि वांग जी डिप्रेशन में था, इसीलिए वो मर गया। वो मेड वांग जी के रूम की तरफ गई और उसने वांग जी की फूड प्लेट वांग जी को दी। वांग जी ने उस फूड प्लेट को पकड़ा और फिर डोर को बंद कर दिया। वांग जी टेबल के पास बैठ गया। उसने टेबल पर फूड को रखा। उसके बाद वांग जी फूड को खाने लगा। वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान था कि उस फूड में जहर है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर होने की वजह से उसे आजकल कमज़ोरी फील होने लगी थी। वो आजकल बहुत ज़्यादा सोता था और सुबह भी बहुत लेट उठता था। वांग जी की हेल्थ दिन ब दिन और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और विंग भी उसे इग्नोर कर रहा था। वांग जी अब वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था और वो और ज़्यादा ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता था। 2 या 3 दिन से वांग जी अपने रूम से बाहर तक नहीं आया था। एक डिसिपल हमेशा वांग जी को खाना उसके रूम के अंदर ही देता था। कुछ दिनों से वांग जी ने बहुत कम खाना स्टार्ट कर दिया था और बहुत ज़्यादा थिन हो गया था। उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसके कोर की जो एनर्जी वो भी दिन ब दिन डिस्ट्रॉय हो रही है। वांग जी लेट उठा। उसे नहीं पता कि वो कब से इतना ज़्यादा आलसी हो गया। वांग जी ने खुद को हील करने के लिए गुचिन प्ले किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वांग जी ने मेडिटेशन भी किया, लेकिन इससे भी उसके कोर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये रात का समय था। वांग जी अपने रूम के अंदर था और एक बुक पढ़ रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो बस बुक पढ़ रहा था। एक डिसिपल ने डोर पर नॉक किया। वांग जी उठा और डोर को ओपन किया। वो डिसिपल ने फूड ट्रे को पकड़ रखा था। उसने फूड को वांग जी को दिया। वांग जी उसे अंदर लेकर आया, फिर रूम को डोर को बंद कर दिया। वांग जी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने चॉपस्टिक को पकड़ा। वांग जी आजकल खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने बाइट लिया। वांग जी ने अपना आधा खाना फिनिश कर लिया और फिर सब कुछ उससे प्लेट में ही छोड़ दिया। वांग जी को फूड को वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ दिनों से उसे कुछ भी खाने का फील नहीं हो रहा है। उसे लगता है जैसे भी वो खाएगा तो वो वॉमिट कर देगा। वांग जी ने उस फूड को प्लेट में ही रख दिया। उसे गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती कि हम खाने को प्लेट में छोड़ें। वांग जी ने उस फूड की तरफ देखा। उसने उस ट्रे को पकड़ा और खड़ा हो गया। वांग जी ने डोर को ओपन किया और उस बचे हुए खाने को और फूड ट्रे को बाहर रख दिया। फिर रूम के डोर को बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद वही डिसिपल वापस वहाँ आया और वो रिमेनिंग फूड को ले जाने लगा। रूम के अंदर वांग जी बेड पर लेट गया और वो, क्योंकि अभी उसका सोने का समय था, वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ ही सेकंड्स में वो सो गया। जब वो डिसिपल वहाँ से जा रहा था, विंग ने उसे देख लिया, जो कि वांग जी के रूम के बाहर से ही गुजर रहा था। विंग रुक गया जब उसने देखा कि उस ट्रे में फूड बचा हुआ है। विंग उस डिसिपल के पास गया। रुको, विंग ने कहा। उस डिसिपल ने विंग की तरफ देखा, उसे ग्रीट किया। विंग ने उस फूड की तरफ देखा और फिर उस डिसिपल की तरफ देखा। क्या लंजा ने खाना खा लिया? विंग ने पूछा। मास्टर, आजकल अंगवांग जुन ठीक से नहीं खा रहे हैं। रोजाना ही वो आधा फूड अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं और ना ही वो अपना मील प्रॉपर ले रहे हैं, उस डिसिपल ने कहा। विंग को चिंता होने लगी। उसके फेस पर एक वरीड फेशियल एक्सप्रेशंस थे। मुझे लगता है कि फूड टेस्टी नहीं है, विंग ने कहा और उसने चॉपस्टिक को पकड़ लिया। ये खाना टेस्टी है और हम उनके लिए हमेशा टेस्टी फूड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो कम खा रहे हैं और वो उठते भी लेट हैं। यहाँ तक कि वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आते। मुझे लगता है कि वो बीमार है। मैंने उससे कहा है कि वो एक फिजिशियन को दिखा लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उस डिसिपल ने कहा। क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग ने कहा। यहाँ विंग के फेस पर वरीडनेस थी। वो चिंता कर रहा था वांग जी को लेकर। मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, आप अपनी सेक्ट मैटर्स में बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया, उस डिसिपल ने कहा। विंग की मुठ्ठियाँ बिछ गई। उसने वांग जी के रूम की तरफ देखा। उस डिसिपल ने अपने सिर को बो किया और वहाँ से चला गया। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपको क्या लगता है, क्या वांग जी को विंग ने जो भी उसके साथ किया उसको लेकर पनिश करना चाहिए? क्योंकि विंग ने वांग जी पर भरोसा नहीं किया और उसने वेंचिंग पर भरोसा किया। तो आपके जितने भी थॉट्स हैं वो कमेंट में बताना।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने हेल्थ का ख्याल रखना।